हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सीयूटी एलएलबी के एग्जाम में क्वांट सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं और कितना वेटेज होता है, उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए। तो सबसे पहले जो है हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि उसका सिलेबस क्या है। तो ये जो एलएलबी का सिलेबस दे रखा है, इसके अंदर देखिएगा तो पहला अगर दूसरा टॉपिक अगर आप देख पा रहे हो, ये क्लॉक एंड कैलेंडर या रीजनिंग का टॉपिक है। बाकी सारे जितने भी चैप्टर्स इसमें दे रखे हैं वो क्वांट के आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं। जैसे कि एवरेज है, सिंप्लीफिकेशन, ये सारे चैप्टर आपके सिलेबस में हैं। प्रॉब्लम ऑन एजेस है, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेशियो है, एसआई है, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम, टीएसडी है। इसमें देखिए कुछ नए टॉपिक्स भी दिखाई देंगे आपको, जैसे ये वाला स्टॉक एंड शेयर हो गया। डिस्काउंट तो प्रॉफिट लॉस में आता है। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन ये एडवांस के टॉपिक हैं। ध्यान दीजिए, एडवांस मैथ जब ये एडवांस मैथ्स के अंदर आता है। सेट एंड यूनियन, ये भी आपके थोड़ा सा नया टॉपिक रहेगा। ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये मॉडर्न मैथ में आता है। क्या आता है? ये मॉडर्न मैथ के अंदर आता है। ये मॉडर्न मैथ में हो गया। मिक्स एलिगेशन आप जानते हैं। एरिया 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 वॉल्यूम सरफेस एरिया जो लिख रखा है, एरिया ये वाला वॉल्यूम सरफेस एरिया, ये सारे के सारे जो है मेंसुरेशन के टॉपिक हैं। यहाँ पर मेंसुरेशन लिख रखा है ना, ये मेंसुरेशन समझिएगा ये 3D की बात कर रहा है, जिसके अंदर जैसे आपका क्या नाम है, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फीयर हो गया, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे देखिए एरिया की बात की है, वॉल्यूम सरफेस एरिया। इसमें 2D भी शामिल है, यानी टू मेंसुरेशन में ध्यान दीजिएगा 2D 3D दोनों आ सकता है। उनके एरिया और वॉल्यूम पूछेगा आपसे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। तो काफी अगर आप देख पा रहे हैं तो काफी लेंदी सिलेबस आपको लग रहा होगा, लगभग सभी चैप्टर्स के अंदर दे दिए हैं। तो ये सीयूटी एलएलबी का ये सिलेबस रहा है। अब हम देख लेते हैं कि इन चैप्टरों में से तो बहुत सारे चैप्टर्स हो गए। अब किन पिछले 2 सालों में जो है सीयूटी एलएलबी के एग्जाम में किन किन चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको देखिएगा। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए दिखाया है आपको। सबसे पहले ये टॉपिक लिख रखा है। टॉपिक्स में देखिएगा एवरेज, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम जिसका टैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, रेशियो हो गया, मेंसुरेशन हो गया, पार्टनरशिप, टीएसडी, एंड सारे चैप्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे चैप्टर्स हो गए। तो अगर हम वेटेज की बात करें तो 2024 में आप देख पा रहे हो कि एवरेज से एक क्वेश्चन था, 2025 में भी एक ही क्वेश्चन पूछा। टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन, यहाँ भी एक क्वेश्चन पूछा। देखिए पाइप एंड सिस्टम से 2024 में पूछा था, लेकिन 2025 वाले एग्जाम में नहीं पूछा गया। रेशियो देखिए ये क्वेश्चन था 24 में, यहाँ पे दो है। मेंसुरेशन से देखिए दोनों साल क्वेश्चंस पूछे गए, एक एक क्वेश्चन। पार्टनरशिप 2024 में था लेकिन 2025 में नहीं पूछा गया। टीएसडी से एक क्वेश्चन, टीएसडी 2025 में नहीं पूछी गई। प्रॉफिट लॉस से एक, यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन था, है ना। उसके बाद देख रहे हैं मैं, अगर हम मिक्स एलिगेशन की बात करें एक एक क्वेश्चन हो गए। परसेंटेज देखिए 24 में तो एक क्वेश्चन था लेकिन 25 में परसेंटेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछा। एस आई सी आई देखिए यहाँ 24 में नहीं आया था लेकिन 25 में एक क्वेश्चन पूछ लिया था। परमुटेशन कॉम्बिनेशन 24 में नहीं आया था, 25 में लेकिन पूछा उसने। ज्योमेट्री नहीं आई थी लेकिन 25 उसने पूछा। तो आप देख पा रहे हैं कि जो जो चैप्टर से नहीं पूछा है उन उन चैप्टर्स को शामिल किया है। नंबर सिस्टम से नहीं आया था लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है दो क्वेश्चन। तो अगर आप 24 में बात करेंगे तो 10 क्वेश्चंस पूछा टोटल। और यहाँ पर अगर हम 25 में बात करेंगे तो 13 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं। तो 10 से लेके 12-13 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप जानते हैं किसी कंपटीशन के लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी सेक्शन को आप जो है लीव नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन पूरे सिलेबस को देखने के बाद आपको एक एनालिसिस आ रहा होगा कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो अर्थमेटिक से पूछा रहे हैं। अर्थमेटिक अगर जिसकी अगर आपकी तैयार है तो आपको एडवांस, अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं, एडवांस का मतलब कि ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री जो आपकी है ये एडवांस में आती है। देख रहे हैं एक क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद जो है आपका क्या नाम है, मेंसुरेशन, ये भी एक क्वेश्चन है। तो दो क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि 10 में, अगर मैं 24 की बात करें, 10 में से दो एडवांस मैथ का था लेकिन 8 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक से थे। 25 में अगर आप देख पा रहे हो तो ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन है और मेंसुरेशन से भी एक क्वेश्चन, वही हाल वहां पे भी है, तो एक दो क्वेश्चन वहां पे पूछा है। तो 11 क्वेश्चन जो आपके थे वो अर्थमेटिक से थे। तो
तो जो लोग एडवांस मैथ मान लें अगर किसी वजह से नहीं पढ़ पा रहे, एडवांस मतलब कि मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो उसको लीव भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर अभी से तैयारी कर रहे हैं तो आप आराम से उसको पढ़िए, क्योंकि अभी बहुत सारा टाइम है, तो क्यों किसी चीज को लीव कर सकते हो, क्योंकि मेंसुरेशन और ज्योमेट्री का जो क्वेश्चंस पूछेगा वो एक बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होगा, तो आप इजीली उसको सो है सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अर्थमेटिक को पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। जो जो चैप्टर आपको दिख गए ना कि कौन कौन से चैप्टर हमें पहले तैयार करने हैं, जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 24-25 में, पहले उनको तैयार कर लो। उसके बाद आपका 90% तो ऐसे ही हो जाएगा, 13 के क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। बाकी एक दो क्वेश्चन जो छूट रहा है उसके लिए फिर लास्ट में मेंसुरेशन और ज्योमेट्री का फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होगा ऊपर ऊपर से उसको देख लेंगे, तो पूरी कंप्लीट आपकी क्वांट जो है एग्जाम में सही हो जाएगी। इसके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल इजी टू मॉडरेट, कुछ कुछ क्वेश्चन टफ दे देता है, नहीं तो 90% क्वेश्चन इजी होते हैं। जो क्लास में चीजें कराई जाती हैं उससे आसानी से आप सॉल्व कर ले जाएंगे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे होता है। तो ये पूरी डिटेल्स रही कि क्वांट में कैसे क्या क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्या क्या पढ़ना आपको है। हम बात कर लेते हैं, देखिए आप में से जिनकी प्रिपरेशन पहले से कंप्लीट है या पिछले साल तैयारी किए हुए हैं या पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, अगर वो अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो हम लोगों ने इस साल, आप जैसा आप जानते हैं कि ये बुक लॉन्च किया है, उसके अंदर आपको 3000+ जो है क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जिसमें क्वांट सेक्शन से 1000+ क्वेश्चन होंगे। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। 1500 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन कम से कम है, तो इसी के अराउंड होंगे, तो आप इसकी को यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं ई बुक में, एक ई बुक के थ्रू। बात समझ में आ गई, तो ई बुक के थ्रू आपकी अच्छी खासी जो यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद लास्ट में आप जानते हैं कि मॉक देंगे आप लोग, तो आप टेस्ट सीरीज के थ्रू हमारी ले सकते हैं, जिसके अंदर आप 20 फुल लेंथ मॉक दिए जाएंगे, 95 सेक्शनल टेस्ट होंगे। उसका पूरा डिटेल सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, ठीक है, जिससे आप अपने लेवल को चेक कर पाएंगे कि आखिरकार आप जज कहाँ पर है, कहाँ पे आपकी तैयारी कितनी है आपकी। बात समझ में आएगी नहीं। तो ये इस तरह से हमने सारी चीजें डिजाइन की, और सारा जो मॉक है ये टोटल आप देख रहे हैं कि 115 टेस्ट हो गया, जिसके अंदर जो है 13 टेस्ट में आप देख रहे हैं कि 20 फुल है, 95 सेक्शनल टेस्ट है। तो ये पूरे पूरे जो आपके जो मॉक हैं वो एनटीए के पैटर्न पे बेस्ड हैं। तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं मॉक के थ्रू। और मॉक के थ्रू जब आप तैयारी करते हैं, जब मॉक देते हैं, तो इससे आपका जो है टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चंस आपके नहीं छूटते हैं। तो जो भी तैयारी कर रहा है या पहले से तैयारी कर रखा है या फिर नई प्रिपरेशन कर रहा है, उसको मॉक मस्ट देकर जाना ही एग्जाम हॉल में। अगर आप मॉक देकर नहीं जाएंगे तो आप वहां मान के चलिए कि आप जो है ये क्वेश्चन छूट जाते हैं, आप टाइम को बचा नहीं पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि जो लोग इस साल 2026 को टारगेट कर रहे हैं या जिनकी तैयारी कंप्लीट नहीं है, तो उनके लिए आप जो है अभी कॉन्सेप्ट पे जो है हम लोगों ने एक बैच स्टार्ट किया, उसको आप ले सकते हैं, वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। ये पूरे बैच में आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, A to Z। नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे, 2000 से 3000 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा दी जाएगी वहां पे। और साथ ही साथ PYQ, जितने भी PYQ अभी तक एग्जाम में आपके आए हैं CUT LLB के एग्जाम में, वो सारे के सारे PYQ आपको करा दिए जाएंगे। और क्वांट के PYQ, रीजनिंग के PYQ आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी कराए गए हैं। तो आप लोग जा करके सारा PYQ वहां से देख सकते हैं, वहां से आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि क्या क्वेश्चंस का लेवल होता है। तो सारे PYQ आपको अच्छे से डिटेल में कराए जाएंगे। कैलकुलेशन की क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी आपको 20+, जिससे कि आप कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो सके, जो 10 से 12 13 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उसको आप विद इन 10 मिनट में कर ले जाएं। उसके लिए हम लोगों ने आपको कैलकुलेशन की क्लास क्लास यहाँ पे प्रोवाइड कराई है। साथ ही साथ देख लीजिए कि क्या नाम मॉक टेस्ट में, जैसे मैंने आपको बताया कि मॉक टेस्ट हम लोग आपको 20+ मॉक मिलेंगे और 95 सेक्शनल टेस्ट रहेगा आपका। कहने का मतलब है जो लोग बैच में एनरोल करेंगे उनको ये सारी चीजें, मॉक भी मिल जाएगा, बात समझ में आएगी नहीं, और जितना भी यहाँ पे प्रैक्टिस सेट जो ई बुक है ये भी आपको उसी में मिल जाएगी, आपको अलग से एनरोल नहीं करना पड़ेगा। उसी में मॉक भी मिल जाएगा, ई बुक भी मिल जाएगी, आपको क्लासेस पूरी मिल जाएंगी आपको। बात समझ में आएगी नहीं। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि कैलकुलेशन की क्लास है, PYQ है, सारी चीजें यहाँ पे मिलेगा। काउंसलिंग सपोर्ट मिलेगा, डाउट ग्रुप देखिए आपको मिलेगा। डाउट ग्रुप में अगर आप क्वेश्चन कोई आ नहीं रहा है या किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, तो डाउट ग्रुप के थ्रू आप जो वहाँ पे क्वेश्चंस को पूछ लेंगे, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम जो वहाँ पे शॉर्ट कर दी जाएगी। काउंसलिंग सपोर्ट भी रहेगा, तो कोई दिक्कत आती है तो आपको लोग कॉल करके आप पूछ भी सकते हैं। बस में तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी।
जो लोग जो है सीयूटी एलएलबी के एग्जाम में ये तैयारी करना चाहते हैं। ये पूरी डिटेल्स थी, मैंने आपको बताया कि कैसे क्या आपको करना है 2026 के लिए। तो जैसे भी कुछ आगे अपडेट आता है हम लोग फिर आपको जो है इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।